नमस्ते। हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ 11th लॉर्ड इन 5th हाउस के बारे में। तो देखिए, जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई भी प्लैनेट अगर केंद्र और त्रिकोण स्थानों में प्लेस्ड हो तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर जो हाउस ऑफ गेन्स है उसका लॉर्ड एक कोण में जाना है, यानी 5th हाउस में। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि बिकॉज इट इज़ बीइंग प्लेस्ड इन द 5th हाउस, जो कि 11th से 7वां स्थान है, तो वहाँ से वो बैठ के अपने घर को भी एस्पेक्ट देता है, विच मेक्स द 11th हाउस स्ट्रॉन्ग। इससे पहले इसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो लेट्स सी व्हाट द बृहत्पराशर होरा शास्त्र says about this combination. So बृहत्पराशर होरा शास्त्र इस कॉम्बिनेशन के बारे में लिखती है कि अगर एकादशेश पंचम भाव में हो तो उसके पुत्र सुखी, विद्वान, सुशील होते हैं और वह स्वयं धर्मात्मा और सुखी होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहे हैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कि जो ये कॉम्बिनेशन है, इट इज़ गुड फॉर योर चिल्ड्रन एंड इट इज़ गुड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। सो बेसिकली अगर अब हम इसको डिटेल में समझें तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है कि जो 5th हाउस है वो एक कोण है और वो हमारे पूर्व पुण्य बल को भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे हाउस ऑफ ग्रोथ है, जो लाभ स्थान है, उपचय स्थान है, उसका लॉर्ड यहाँ पे पंचम में आके बैठ गया। तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी क्लियर एंड इट इज़ वेरी एविडेंट दैट जो पूर्व पुण्य है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके भी चार्ट में ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड देयर इज़ अ हम कहते हैं ना, वो छोटे अक्षरों में लिखा होता है, तो देयर इज़ अ थिन लाइन, छोटे अक्षरों में लिखा है प्रोवाइडेड, यहाँ पे ये एफ्लिक्ट ना हो रहा हो, मतलब मैलेफिक्स के साथ ना हो। तो मैंने अपने धन योगास के वीडियो में भी बात की है कि 2nd हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस, 9th हाउस, लग्न इनके जब भी संबंध बनेंगे, इट इज़ अ धन योगा। वो आप धन योग वाली सीरीज़ देख सकते हैं, 2 या 3 वीडियोज़ हैं उसके ऊपर ऑलरेडी, जिसमें हमने चार्ट्स भी डिस्कस किए हुए हैं धन योगास के कॉम्बिनेशन के। तो 11th लॉर्ड जब भी 5th के साथ एसोसिएट होता है तो इट इज़ अ धन योगा। सो जनरली आप ये देखेंगे जिनके केस में भी 11th लॉर्ड 5th में प्लेस्ड होगा, दे आर जनरली गुड विद मनी, अच्छा धन योग होता है। और अगर इसकी दशा ऑपरेट हो जाए इन हाउसेस से रिलेटेड, सो दे मेक वेरी गुड मनी इन लाइफ। इनफैक्ट अंतर्दशाज में भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ये लोग अच्छा पैसा कमा पाते हैं लाइफ में, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग धन योगा। अगली बात हम करते हैं अबाउट चिल्ड्रन। सो सी देखिए, यहाँ पे हाउस ऑफ ग्रोथ इज कमिंग टू द हाउस ऑफ योर चिल्ड्रन। इसी वजह से बृहत्पराशर होरा शास्त्र भी ये बात कहती है कि दिस कॉम्बिनेशन इज़ गुड फॉर चिल्ड्रन। जो बच्चे हैं दे डू वेरी गुड इन लाइफ, बिकॉज ये जो धन योग आपका बन रहा है ये 5वें घर में बन रहा है। सी जो चीज़ मैंने प्रैक्टिस में देखी है वो ये है कि अगर किसी को यंग एज में दशा मिल जाए इन हाउसेस से रिलेटेड, मतलब 5th से 11th से, जब ये वाला कॉम्बिनेशन हो चार्ट में, तो उस टाइम पे दे मेक गुड मनी थ्रू स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट्स, इसके थ्रू अच्छा पैसा कमा पाते हैं। और जब दशा, सिमिलर दशा आपकी इस एज में आए, जब व्हेन योर चिल्ड्रन आर ग्रोन अप, तो उस टाइम पे इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स टू चिल्ड्रन। तो ये आप हमेशा नोट करेंगे कि इस तरह से चार्ट्स ऑपरेट करते हैं। सेम हाउस आपको यंग एज में अलग रिजल्ट्स देता है, और अगर दोबारा उसी हाउस से रिलेटेड दशा आ जाए तो ओल्ड एज में वो डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स विल गेट, बिकॉज ऑब्वियसली ओल्ड एज में हर आदमी यही चाहेगा कि उसके जो बच्चे हैं वो अच्छा कर रहे हो लाइफ में। और अगर 5th हाउस रिलेटेड दशा आ जाती है उस टाइम पे, और इस तरह का कॉम्बिनेशन हो चार्ट में जहाँ लाभेश जो है आपका वो पंचम में बैठा है एंड इट इज़ मेकिंग गुड कॉम्बिनेशंस देयर, तो उस समय बच्चों के लिए वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब 5वां घर जो है वो विजडम को भी रिप्रेजेंट करता है, वो मंत्र को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से बृहत्पराशर होरा शास्त्र बोलती है कि पंचम भाव में हो तो स्वयं भी धर्मात्मा और सुखी होते हैं। तो ऑब्वियसली सी
अगर 11th का संबंध यहाँ पे 5th में बन जाएगा एंड इट इज़ कनेक्टेड विद गुड प्लैनेट्स, लग्ना से कनेक्ट हो रहा है, सेकंड से कनेक्ट हो रहा है, या इनफैक्ट 8 से भी अगर कनेक्ट हो रहा है, तो ऐसे लोग जो हैं उनका ऑकल्ट में, मंत्र शास्त्र में इंटरेस्ट रहेगा। 9 से कनेक्ट हो जाए, दे विल बी रिलीजियस ऑल्सो। इनफैक्ट 8 से हो, वहाँ पे भी मैंने देखा है दे आर इनटू सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो इस तरह का यहाँ पे संबंध बन जाएगा, तो ऐसे लोग जो हैं दे आर जनरली इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, मंत्र सिद्धि करना भी पसंद करेंगे, एंड दे विल हैव गुड नॉलेज अबाउट स्क्रिप्चर्स ऑल्सो, जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है। इसी वजह से बृहत्पराशर होरा शास्त्र कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो धर्मात्मा होते हैं, एंड अदर वर्ड जो बोल रहे हैं सुखी होते हैं। अब सुखी तो इसलिए बोला है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि धन योग है, तो ऑब्वियसली यू विल बी मेकिंग गुड मनी, और हाउस ऑफ गेन्स वहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो इस वजह से जनरली वन गेट्स लॉट ऑफ सुख इन लाइफ जब 11th लॉर्ड का संबंध पंचम में बन जाता है। तो बस हमारे को यहाँ पे यही देखना है कि दैट दिस एक्सिस जो 5 और 11 का एक्सिस है, इट शुडंट बी एफ्लिक्टेड, क्योंकि अगर यहाँ पे एफ्लिक्शन आ जाएगी तो देन यू विल गेट लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ ट्रबल्स इन लाइफ। तो बस हमारे को यही देखना है कि इस कॉम्बिनेशन में बेनिफिक्स की इन्वॉल्वमेंट हो, मेलेफिक्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो, या बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन ना मिल रही हो इस कॉम्बिनेशन को पंचम में, तो इट विल बी वेरी गुड। एफ्लिक्शन आएगी तो डेफिनेटली देयर विल बी ब्लेमिशेस, देयर कैन बी प्रॉब्लम्स, वो तो आपको देखना पड़ेगा किस लेवल की एफ्लिक्शन है। बट ओवरऑल इफ़ यू सी दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में ही बताया इस वीडियो के कि पंचम में बैठ के 11th लॉर्ड जो है अपने ही घर को भी देख रहा है, उसको भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और 5th हाउस को तो नेचुरली इट इज़ गिविंग good because of being lord of house of growth. So these are my thoughts on placement of 11th lord in 5th house. धन्यवाद।